आज 5 मार्च 2021 शुक्रवार का दिन है और हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक संस्थान है यहाँ झांसी में, बहुत ही लोकप्रिय संस्थान है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर कृषि वानिकी के अंतर्गत अनुसंधान होता है। एक वैज्ञानिक संस्थान है ये, जाना माना वानिकी, कृषि और वानिकी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन है ये। और एक पूरा संस्थान आप जहाँ भी देख रहे हैं, नजर और दौड़ा रहे हैं, बहुत बड़ा कैंपस है ये, बहुत बड़ा परिसर है ये। यूकेलिप्टस का पास, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, इसमें वृक्ष है। और आप देख रहे हैं कि इनको झांसी में बुंदेलखंड के अंतर्गत जो झांसी है, यहाँ थोड़ा पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हो गए। लेकिन इस अनुसंधान संस्थान में इन्होंने कृषि प्रयोगों के अंतर्गत इतने बड़े बड़े पेड़ उगा रखे हैं, जिसमें ये सहजन, ये सहजन के पेड़ बहुत ही एक औषधीय पौधा है ये। इसके कई गुण हैं। आजकल फूल खिल रहे हैं इसमें, तो देख लीजिए आप, वहाँ से लेकर के और धीरे धीरे करके यहाँ आइए। ये सब सहजन है। हमारे घरों में भी कभी कभी एक आध पेड़ होता है किसी के, लेकिन झांसी के अंतर्गत बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण के वजह से के बावजूद भी ये पेड़ पौधे कितने अच्छे यहाँ पर पनप रहे हैं। और इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसको बहुत ही ऊंचाई पर ले गए हैं। यहाँ केवल यही नहीं, ये तो एक छोटा सा एक ट्रेलर है। सामने देखिए अमरूद के पेड़, ये अमरूद का बाग है। वृक्षों के अंतर्गत एक अंता फसल के रूप में ये मक्का के पौधे हैं। पेड़ों के अंतर्गत जो पेड़ फलदार वृक्ष हैं, अमरूद का पेड़, उसके अंतर्गत क्रॉप्स भी हो रही है। मतलब खाद्य फसल कौन सी है? मक्का। ये चना है, देखिए चना है। वानिकी और कृषि का एक कॉम्बिनेशन, दोनों का समन्वय कितना अच्छा है। देखिए ये चना है, चने के पौधे, एक बाग है पूरा, ये बागवानी है चने की। देखिए पूरा वहां तक देखिए, वो लंबा देखिए आगे तक। ये खेत पूरा चने का है और उसके किनारे ये अमरूद के पौधे हैं। अमरूद के पौधे अभी छोटे हैं, फल इनमें आते हैं। आजकल मौसम नहीं है इसलिए फल नहीं है, लेकिन कितना बड़ा बगीचा है। और इसमें क्रॉप, ये मक्का है, मक्का भी है और वृक्ष भी हैं, क्रॉप्स भी हैं, खाद्य फसल, और ये फलदार वृक्ष भी हैं। देखिए वहाँ तक सब पौधे, कितना बड़ा जंगल है ये। एग्रो फॉरेस्ट्री वानिकी, एक वन्य प्रदेश में एक खाद्य फसल गेहूं का खेत है। कितना विस्तृत है खेत, लंबा चौड़ा, और उसके चारों तरफ वृक्ष हैं। ये औषधीय पौधे देखिए, सहजन, और वहाँ आपने अमरूद का देखा है। ये कुछ अशोक के वृक्ष हैं, ये सामने वाले देखा आपने।
तो वन्य प्रदेश में क्रॉप्स, खाद्य फसलों को कैसे उगाया जाता है, ये इससे सिद्ध होता है कि इस संस्थान ने बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं। ये लोग एक शोध कर रहे हैं इसके ऊपर, और बुंदेलखंड जैसे परिस्थिति के अंतर्गत ये सब पेड़ पौधों के अंतर्गत, पेड़ पौधों के साथ साथ ये फसल भी बहुत अच्छी तरह से उगा रहे हैं। गेहूं की फसल कितनी अच्छी हो रही है। मैंने बताया था ना कि बुंदेलखंड में पानी की बड़ी कमी है, बहुत नीचे गहराई तक भी पानी नहीं आता, लेकिन इन्होंने केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान वालों ने ये तालाब बना रखा है, तालाब खोद करके इस सिंचाई के लिए, और इससे सिंचाई करते हैं आसपास के खेतों में, आसपास के बागों में। और ये बड़ी मेहनत का काम है। इस अनुसंधान संस्थान के निदेशक आजकल डॉक्टर अरुणाचलम जी हैं। डॉक्टर ए अरुणाचलम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो उनके मार्गदर्शन में ये संस्थान प्रगति की शिखर की ओर अग्रसर है। और आप देख रहे हैं वह सामने भी कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं। सेमल का पेड़ देखिए, आजकल इसमें फूल खिल रहे हैं, वसंत ऋतु का आगमन है और पेड़ पौधों में फूल खिल रहे हैं। तो ये वृक्ष भी सेमल के इन्होंने उगा रखे हैं, और बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो भी सेमल प्रजाति ही का ही कोई वृक्ष है। अभी मैं पूछूंगा डॉक्टर अरुणाचलम जी से कि कौन सा वृक्ष है जिसमें अभी फूल खिल रहे हैं, लेकिन सेमल प्रजाति के ही। यहाँ देखिए ये सरसों और गेहूं के खेत हैं, सामने ये फसल हो रही है, कितनी हरी भरी फसल। बुंदेलखंड में यूँ तो फसलें होती हैं, लेकिन वर्षा पर आधारित होती हैं, सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण। लेकिन यहाँ इस संस्थान वालों ने यहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था कर रखी है, और इतना हरा भरा ये, कितना बड़ा ये परिसर, अलग अलग वृक्ष, अलग अलग फसलें, उनके बीच में अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं इसको, इन्होंने ये सिस्टम के अंतर्गत बहुत अच्छी सुंदर हरी भरी फसलें, ये गेहूं की, ये सरसों की उग रही हैं इस कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान में। आप देखिए ये नीम का बाग है, नीम के वृक्ष हैं, ये अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग किस्मों के नीम के ये पेड़ हैं। ये इस अनुसंधान संस्थान ने अपनी मेहनत से इनको इतना बड़ा किया है। इसमें कुछ एक दो बहुत ये वृक्ष जैसा है, ये सूख भी गए हैं पानी की कमी के कारण शायद, लेकिन औरों में जो है अच्छी हरे भरे भी हैं। आजकल पत्तियां झड़ रही हैं, तो इसलिए इनमें किसी में नई कोंपलें आ रही हैं। ऊपर देखिए इस वृक्ष में ये नए पत्ते आ रहे हैं, इस वक्त नई कोंपलें आ रही हैं बसंत ऋतु में, और कुछ दिनों के बाद ये हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही और देखिए उस किनारे से लेकर के वहाँ तक लगभग 100 से भी अधिक वृक्ष होंगे नीम के, जिसमें डॉक्टर अरुणाचलम बता रहे थे कि इनमें बहुत सारी वैरायटीज दक्षिण भारत की भी हैं, जो उत्तर भारत की नीम की अपेक्षा ज़्यादा औषधीय गुण इनमें होते हैं। और कह रहे थे कि उस तरफ उस 4-5 वृक्ष दक्षिण भारतीय नीम की किस्में हैं,
जो कि औषधि में काम आते हैं। औषधीय पौधे हैं। नीम का तो बहुत बड़ा उपयोग होता है, हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है। और इससे अच्छा है कि मतलब ये इन्होंने नीम का जो ये बाग है, इसमें कई वैरायटीज हैं। पूरे भारत से कई वैरायटीज इन्होंने इकट्ठी की हुई है। सर बता रहे थे कि कम से कम 15 वैरायटीज बोलते थे। 15 किस्मों के नीम के ये पेड़ इन्होंने उगा रखे हैं इन अनुसंधान के वानिकी अनुसंधान वालों ने। लेकिन बहुत ही मेहनत का काम है। सिंचाई की पूरी व्यवस्था न होने के बावजूद भी इतने हरे भरे नीम के इतने वैरायटीज आसाम से लेकर के और तमिलनाडु तक के इसमें नीम के किस्में हैं। अभी हम जाएंगे उस तरफ तो बताएंगे कि किस चीज़ के पेड़ हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा फॉरेस्ट। बुंदेलखंड के झांसी मंडल पानी की कमी के बावजूद इस संस्थान वालों ने इतना हरा भरा ये फॉरेस्ट्री इन्होंने उगा रखी है, इसको विकसित कर रखा है। बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय के जो ICAR अनुसंधान के रूप में इस नए विषय पर भारत में कृषि वानिकी एक नया विषय, पहले इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन अब इसके लिए ये जो एक नया अनुसंधान संस्थान उन्होंने खोला है, देखिए कितना बड़ा हरा भरा। वैसे कीकर के वृक्ष है। कीकर भी जो है एक औषधीय पौधा है। इससे हम केवल दांतों के रूप में इसका उपयोग करते थे, लेकिन आज इसका हर जगह औषधीय उत्पादों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और इन्होंने संस्थान वालों ने इनको बहुत ही सुंदर तरीके से उगा रखा है, तो व्यवस्थित रूप से उगा रखा है। कीकर का जंगल है। इससे पहले आपने पीछे नीम का एक बहुत बड़ा विस्तृत बाग देखा होगा। ये दूसरा है। ये परीक्षण बाग है नीम का। कई तरह की वैरायटीज नीम की हैं। इनके प्रयोगात्मक फार्म है इनका, जैसा कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है परीक्षण। विभिन्न किस्मों के नीमों पर परीक्षण हो रहा है। ये परीक्षण फार्म है। और ये दूसरा बाग है। ये इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा विस्तृत बाग है। यहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे, कई तरह की वैरायटीज़ हैं नीम की। सबसे गुणात्मक और उपयोगी औषधीय पौधा है ये नीम। देखिए आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे, नीम का बाग। और बीज का आप देखेंगे यहाँ कोई क्रॉप की तैयारी हो रही है। जुताई हो गई है। इसमें अभी कोई क्रॉप लगाई जाएंगी, बोई जाएंगी। शायद रबी का तो हो गया है। अब खरीफ की कोई फसल इसमें उगाएंगे इन नीम के पौधों, इन नीम के पेड़ों के बीच में। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री का है ये संस्थान, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में ये नीम आ रहा है। बड़े बड़े वृक्षों के बीच अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग हो रही है। देखिए पौधों के, और इनका आप देखिए कितना अंतर है। हर वृक्ष के बीच में बड़ा अंतर है। मेरे ख्याल से कम 10 फीट का है। वही देखिए आप, हर 10 फीट की कम से कम 10 फीट का अंतर है हर वृक्ष के बीच। और इनके बीच में कोई खाद्य फसल ये बोएंगे। अभी खरीफ का मौसम आने वाला है। मार्च अप्रैल में शुरू होता है, तो इसमें कोई खरीफ की फसल, खाद्य फसल बोएंगे।
इस खेत में, इन वृक्षों के बीच में, अंतर फसल के बीच में, और वो लहलहाएगी। जुलाई अगस्त तक ये फसल बहुत बड़ी हो जाएगी जो जिसको बोएंगे ये लोग। तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अरुणाचलम जैसे बता रहे थे कि नीम के बारे में ये बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, इसके पौधे, इसके वृक्षों को कैसे विकसित किया जाए, और इन्होंने पूरा बीड़ा उठा रखा है और करेंगे ये पूरा, मुझे विश्वास है। और आगे भी हम जब आएंगे तो यहाँ पर अगले साल या कुछ महीने में तो ये और ज़्यादा विकसित होगा, ऐसी उम्मीद है। संस्थान के इसी श्रृंखला के अंतर्गत, फार्म श्रृंखला, ये अनुसंधान जो श्रृंखला इनकी चल रही है, ये आंवले के पेड़, देखिए इनको कितने वृक्ष हैं, ये 10-12 वृक्ष हैं, उधर से लेकर के वहाँ तक। आंवले की भी ये अलग अलग वैरायटीज हैं, कोई बड़ी हैं, बड़े फल वाली, कोई छोटे फल वाली। और उसके साथ देखिए आप बेल, ये बेल के वृक्ष, बेल का बाग है, बेल जिसको कहते हैं कि शिव को बहुत प्रिय है, भगवान शिव को इसका पत्ता बहुत प्रिय होता है। औषधीय इसमें पूरे गुण होते हैं, बेल में पूरे भारत में हर जगह मिलता है, लेकिन इन्होंने बुंदेलखंड की परिस्थितियों में इस संस्थान वालों ने कितना अच्छे बेल के पेड़ उगा रखे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं ये। उधर से देखिए, उस किनारे से लेकर के यहाँ तक देखिए बेल का फल भी है, एक फल लगा भाई, आइए ऊपर देखिए 2-3 फल लगे हुए हैं, ये हैं बेल के फल, बड़े वृक्ष, बड़ा, और इससे भी बड़ा वृक्ष होता है ये, और ज़्यादा बढ़ेगा वृक्ष। ये फल हैं, उधर भी हैं, और इसका फल तो गुण में काफ़ी औषधीय गुण इसमें होते हैं, पत्तों में होता है, इसके डंठल में होता है, इसके तने में होता है, कई तरह के औषधीय उत्पाद इससे बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, और बेल को आयुर्वेद में बहुत ही महत्व दिया गया है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, ये इमली के पेड़ हैं, और एक खेती की जगह है नीचे देखिए, मतलब इंटरक्रॉपिंग के लिए एक जुताई हो चुकी है। यहाँ कोई बीज बोएंगे खरीफ की फसल के, और खाद्य फसल इन वृक्षों के बीच में उगाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि अंतर वृक्षों के बीच इमली का पेड़ है, पत्ते तो आंवले की तरह ही होते हैं इसके भी, लेकिन इमली आजकल नहीं है फल इसमें। इमली तो बहुत खट्टी होती है, चटनी बनती है और बहुत ही आयुर्वेद में भी दवाई के काम आती है, और बहुत भारतीय फल है ये। अब आते हैं बेल का एक विस्तृत बाग, ये है बेल, बहुत ही विस्तृत बाग है, कितना बड़ा, वहाँ से लेकर उस कोने से लेकर वहाँ तक बेल, इसमें बेल के वृक्ष हैं बड़े बड़े। पहले जो देखा था आपने उससे थोड़ा छोटे हैं ये वृक्ष, लेकिन ये ज़्यादा हरे भरे हैं, और इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग, गेहूं, देखिए गेहूं है, सरसों है, अंतर फसल के रूप में इस बेल के बाग में सरसों भी उग रही है और गेहूं की फसल भी हो रही है। और जहाँ तक दिखाएं, जहाँ तक नज़र आप दौड़ाएंगे, बेल के वृक्ष हैं, बेल का बाग। आपको एक ही जगह में इतना विस्तृत और बड़ा बाग बेल का नहीं मिल सकता, लेकिन इस
अनुसंधान संस्थान ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इसको इतना बड़ा बनाया है। ये देखिए बेल लगे हुए हैं इस छोटे से पौधे में भी। अभी इसने वृक्षाकार में नहीं आया, पौधा ये है। और कितने फल हैं देखिए, 4 इसमें हैं, 4 ये हैं, ऊपर भी हैं, मतलब फलों से लदा हुआ है एक छोटा सा पौधा भी। तो ये अनुसंधान का कमाल है, यहाँ के वैज्ञानिकों का कमाल है, जो इसको जो है खाद पानी देते हैं, प्रयोग करते हैं, अनुसंधान कर रहे हैं जो लोग, ये उनका कमाल है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस वानिकी संस्थान के वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना, देखे बेल पर अनुसंधान हो रहा है अंतर फसल के रूप में, जो है क्रॉपिंग के ऊपर, वानिकी, कृषि वानिकी पर ये अनुसंधान हो रहा है। और कितनी लहराती हुई फसल है यहाँ पर देखिए, सरसों के कितने बड़े बड़े पौधे, फलियाँ आई हुई हैं। देखिए अब तो इसकी फसल कटने वाली है ये कुछ दिनों में, देखिए पक रही है फसल। और वहाँ से देखिए अंतर फसल के रूप में ये सरसों की खेती इन वृक्षों के बीच में, इन बेल के इस बाग में ये अंतर फसल कितनी लहला रही है। एक यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों का ये अनुसंधान कार्य है। और कितनी मेहनत लगी होगी इसमें, बिना पानी कहाँ से, एक तालाब हमने देखा है, वहाँ देखिए, वो देखिए बेल के फल उस वृक्ष में, उस वृक्ष के ऊपर कितने बेल, पके हुए फल बेल के। अब बेल का तो आप देखते हैं इसका जूस भी बनता है, यहाँ क्या है? हाँ देखिए बहुत ज़्यादा फल हैं। बेल के फल इस छोटे से वृक्ष में इतने बड़े फल, देखिए इसमें भी ये फलों से लग रहा है। ये भी, ये देखिए ये पक गया है तो फट गया ये फल, ये तैयार है खाने के लिए। इसका जूस भी बनता है, इसको वैसे भी खा सकते हैं हम तोड़ करके, इसके बीज अलग करके। और बहुत ही औषधीय गुण इसमें होते हैं बेल में, ये तो सभी को पता है। आज से नहीं, ये आयुर्वेद के समय से ही बेल बहुत ही उपयोगी फल है। ये इसका ये छोटा सा वृक्ष है जो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान वालों ने इस बाग में उगा रखा है। और इतने सारे पेड़, उनके बीच अंतर फसल के रूप में ये सरसों जो बिल्कुल तैयार है, अभी 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएगी फसल सरसों की। और इसमें मनो सरसों उत्पन्न होगी, उत्पादित होगी और उससे तेल निकाला जाएगा। देखिए हमारे वैज्ञानिकों का कमाल। डॉक्टर अरुणाचलम जो निदेशक हैं, उनके मार्गदर्शन में वैज्ञानिकों की टीम ये सारा अनुसंधान कर रही है। धन्य इन वैज्ञानिकों के लिए, इन वानिकी के, कृषि वानिकी के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत कोटि नमन। केंद्रीय वानिकी, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर का ये तीसरा बेल का बाग, बेल के वृक्ष देखिए फलों से लदे हुए हैं। ये अलग तरह का देखिए पूरे कितने फल इनमें आए हुए हैं। हर पेड़ में फल देखिए कितने अच्छी तरह से लदे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये फल, बेल के फल। आप
देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये करीब 25 पेड़ होंगे। इस बाग में 25 पेड़ और सब फलों से लदे हुए हैं। आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे बेल के फलदार वृक्ष। बहुत अच्छा। देखिए ये वैज्ञानिकों का चमत्कार, वैज्ञानिकों की मेहनत का चमत्कार। शुष्क क्षेत्र में बेल के फल में लदे हुए हैं वृक्ष, बहुत अच्छी बात है ये। और देखिए वो वृक्ष कितना हरा भरा है और फलों से भी लदा हुआ है। ये औषधीय फल है। इस पर जो है काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं और प्रसिद्ध भी आयुर्वेद में बेल पर बड़े अनुसंधान पहले भी हुए हैं और बहुत ही अच्छे गुण इसमें हैं जो कई बीमारियों को ठीक करता है। इसका फल, इसका बीज, इसके पत्ते, बहुत बड़ी बात है। बेल था, ये बेर है, बेर के फल। ये भी शिव का बहुत प्रिय वृक्ष होता है, बहुत प्रिय फल है। अभी शिवरात्रि है कल परसों, तो इसके फल विशेष रूप से शिव को चढ़ाए जाएंगे। ये देखिए पूरा विस्तृत बाग, ये बेर का बाग है। बेर, आजकल बेर की फसल बहुत ही सुंदर हो रही है। यहाँ पर देखिए इस वानिकी अनुसंधान संस्थान में यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये बेर के पौधे उगा रखे हैं। ये झाड़ियाँ हैं, बेर की झाड़ियाँ होती हैं और इनमें ये फल देखिए, फल बिल्कुल तैयार है। ये अभी 2-3 रोज में तैयार हो जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये पका हुआ फल है, देखिए लाल रंग का, और बहुत ही मीठा फल है ये, बहुत मीठा फल। देखिए वाह, ऐसी मिठास हमने कभी देखी नहीं। मतलब ये इसमें मेहनत की गई है और प्रयोग किए गए हैं वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक अनुसंधान। देखिए पूरा वृक्ष जो है बेर के फलों से कैसे लदा हुआ है, पूरी झाड़ी नीचे से लेकर के ऊपर तक, और कई तरह की वैरायटीज हैं इसमें। देखिए आगे तक कितने बड़े बड़े पौधे, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। कोई पेड़ का रूप धारण कर चुका है और कोई जो है देखिए थोड़ा बड़ा, देखिए इसका फल, एक छोटा सेब लग रहा है। ये फल पका हुआ है, सेब को मात करता है। इसकी मिठास सेब की मिठास को भी मात कर रही है। बेर तो पहले भी खाए थे हमने, कहीं खाते रहते हैं बाजार में, लेकिन इतने मीठे बेर आपने कभी खाए नहीं होंगे। इतना इस अनुसंधान संस्थान ने ये उगा रखे हैं। और देखिए पूरे फल कैसे लदे हुए, बहुत ही सुंदर। हर एक फल यहाँ पर बेर का किसी भी किस्म को उठाकर देख लीजिए, तोड़कर देख लीजिए, बहुत ही मीठा है। और आगे चलेंगे, ये लंबे टाइप का है, लंबा। एक ये बेर है, एक अलग वैरायटी। फल का आकार थोड़ा लंबा है, गोल नहीं है। ये थोड़ा लंबा फल है, अलग वैरायटी है। और ऐसे अंगूर इस आकार के हमने, अंगूर की तरह, ये अंगूर की तरह, अंगूर के आकार के हैं इसका फल। और इसको खाकर देखते हैं कितना मीठा है, बहुत मीठा। हमने रामायण की कथा में सुना था कि सबरी के बेर वो भी जंगल से चुनकर लेकर आई थी और भगवान राम को उसने इस तरह से चक चक करके मीठे फल अलग रख दिए थे कि भगवान राम खाएंगे, और उन्होंने खाए।
तरह देखते हैं कि बेर जो है भारतीय फल है। बहुत पहले से जंगलों में वो उगता रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वानिकी अनुसंधान संस्थान में, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान वालों के वैज्ञानिकों ने इसको पूरे बाग के रूप में इसको विकसित किया। ये बेर की बागवानी बहुत सुंदर। अनुसंधान संस्थान का ये एक जैविक ईंधन प्रसंस्करण इकाई, बायोडीजल प्रोसेसिंग यूनिट है ये देखिए आप, एक लंबा चौड़ा हाउस बना हुआ है और अंदर है इसकी मशीनें। देखिए ये प्रोसेसिंग मशीन जिसमें बायोडीजल जैव ईंधन इसे तैयार होता है। जैविक ईंधन बिल्कुल एक नया प्रयोग है और ये संस्थान कर रहा है इसका। काफ़ी शुरू से ही ये इस पर काम कर रहा है, प्रयोग हो रहे हैं और इसकी मांग बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ये काफ़ी किफ़ायती हो गया है जैव ईंधन, पेट्रोल का एक विकल्प है, पेट्रोल डीजल। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्षेत्र के अंतर्गत ये बाग है महुआ और जटरोफा का। रोफा जिससे जैव ईंधन जिनसे बनता है, जो हमने दिखाया था पहले कि वो प्रोसेसिंग हो रही थी, जैविक ईंधन बन रहा है उससे। और इनका एक प्रायोगिक फार्म है ये, जिसमें जो है ये पौधे उगा करके और इसके अंतर्गत ये जटरोफा का तेल निकालते हैं और उस तेल को ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। इसका जो प्रोसेसिंग के बाद इसका जो जूस निकलता है, मतलब तेल निकलता है, बहुत ही ज्वलनशील, पेट्रोल की तरह। और पेट्रोल डीजल का विकल्प है ये, लेकिन पर्यावरण मैत्री पूर्ण है। पर्यावरण के हिसाब से, उस दृष्टि से इसका जो तेल है जैव ईंधन बहुत ही शुद्ध और पर्यावरण हितैषी। अनुसंधान संस्थान परिसर के अंतर्गत एक बड़ा विशाल वृक्ष, ये भी यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया है। और ये भी एक औषधीय पौधा है, लेकिन बुंदेलखंड जैसी परिस्थितियों में इसका बड़ और पीपल के वृक्ष बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ ये मिल रहा है। और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण इतना बड़ा, इतना हरा भरा ये वृक्ष है बड़। इसी तरह पीपल का भी है आगे, और टीक वुड का तो पूरा एक सामने जो है एक पूरा बाग है टीक वुड, जिसे इमारती लकड़ी। देखिए कितना सुंदर और भरा भरा वृक्ष है ये। इस शुष्क क्षेत्र में अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है ये कार्य, बहुत ही गजब का। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वृक्ष ही वृक्ष नज़र आ रहे हैं। और एक टीक वुड, आप इधर थोड़ा सा आगे आएंगे आप, टीक वुड इमारती लकड़ी होती है, टीक, बहुत मजबूत लकड़ी, उसका ही बाग यहाँ। टीक वुड का ये विस्तृत जो गार्डन दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नज़र दौड़ाइए, ये लंबे लंबे पौधे। हम यहाँ के वैज्ञानिकों ने इनको प्रयोगात्मक रूप में उगा रखा है और ये बहुत बड़े हो रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर। और नीचे एक इंटरक्रॉपिंग, सरसों की खेती, लहराती हुई सरसों है, कितनी सुंदर फसल है। वृक्ष भी वानिकी के रूप में उग रहे हैं और क्रॉपिंग के रूप में, फसल के रूप में
सरसों उग रही इस पर। सरसों के बाद कोई खरीफ की फसल इसमें बोएंगे। बहुत अच्छा। और सामने और दिखाइए आप, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये बाग, ये बांस है। इसमें बांस की वैरायटीज है। इस बाग में कई तरह के बांस का बाग है जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे। और कृषि वानिकी के अंतर्गत इन पर भी वैज्ञानिक शोध हो रहा है। वैज्ञानिक लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं बांस के वृक्ष के ऊपर, किस तरह से इसको छोटे से पौधे को एक विशाल झाड़ी के रूप में बड़ा किया जा सकता है। और पानी की कमी के बावजूद बहुत अच्छा। ये भी एक जंगल है सामने, इसमें भी कई तरह के वृक्ष हैं। शायद इनको थोड़ा सा आग जला करके इसको वृक्षों का जो है ना थोड़ा सा आजकल सूख गए हैं, लेकिन अभी बरसात होने पर इनमें हरियाली आएगी। और शायद यहाँ पर कोई भवन बनेगा, ये प्रसंस्करण भवन बनेगा, इसको और विस्तृत कर रहे हैं, इसलिए शायद इसके लिए जगह छोड़ी हुई है इन्होंने। नीम का ये चौथा बाग है इसमें, इस परिसर में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, ये बाग चौथा बाग है। 3 बाग हम देख के आए हैं नीम के, कितने बड़े बड़े पौधे थे, पेड़ थे। यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा हरा भरा है ये बाग। नीम की कई तरह की किस्में इसमें भी, ये लंबे लंबे वृक्ष हैं। और कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसको देखिए कितनी अच्छी तरह से, इस बाग को कितने व्यवस्थित रूप से लगा रखा है और कितने लंबे लंबे वृक्ष हैं। इसमें नीम की कई तरह की वैरायटी है। औषधीय गुण अलग अलग हैं हर एक के। दक्षिण भारत में जो नीम मिलता है उसमें अलग गुण हैं, उत्तर भारत के नीम में अलग गुण होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के नीम में थोड़ा अलग गुण हैं। जैसा कि डॉक्टर अरुणाचलम ने हमें बताया था, यहाँ के जो निदेशक हैं, कि हर एक नीम में उसके औषधीय गुण अलग अलग हैं और कई तरह की औषधियाँ बनती हैं नीम से। दातुन से लेकर के उसके कच्चे पत्तों का भी सेवन करते हैं, उनके जूस बनता है, कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं, काढ़े बनते हैं। कहते हैं नीम का काढ़ा रक्त को बिल्कुल साफ रखता है। जितना कड़वा होता है उतना ही इसका गुण अधिक होता है। देखिए नीचे जमीन पर इन पेड़ों के नीचे जुताई की हुई है, इसमें कोई फसल अभी बोएंगे। देखिए आगे तक, जहाँ तक विस्तार है इसका, इन पेड़ों के बीच में फसल होगी, खाद्य फसल उगाएंगे, खरीफ की फसल अभी, क्योंकि खेत तैयार है। अब इसमें बीज बोएंगे और फसल लहाएगी यहाँ पर खरीफ की फसल में ज़्यादातर चावल, धान होता है, ज्वार होता है, मक्का भी उसी में खरीफ में ही है। और रबी की फसल आपने देखी है वहाँ, जो बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसमें अभी बीज बो करके खरीफ की फसल उगाएंगे, इस नीम के बाग के बीज। कहते हैं कि नीम के जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ मक्खी और मच्छर, हानिकारक जीवाणु बिल्कुल नहीं पनपते। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई एक मच्छर नहीं मिलेगा इस बाग में, क्योंकि दोनों तरफ, सड़क के उस तरफ भी और इस तरफ भी नीम के विशाल विशाल वृक्ष हैं, बाग हैं, जो यहाँ के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के अंतर्गत उगाए हैं। पानी की कमी के बावजूद
इतने बड़े बड़े वृक्ष उगाए हैं, बताइए। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान का चमत्कार। ICAR के झांसी में स्थित केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर का एक अनुसंधान कार्य बांस पर भी है। ये बांस का वृक्ष है। बांस की झाड़ी देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक हरी भरी। देखिए ये पूरा बांस का है। बांस के वृक्ष में आप देख लीजिए आखिर तक, यहाँ से लेकर के अंतिम छोर तक बहुत सी झाड़ियाँ बांस की हैं। और ये भी अलग अलग वैरायटीज हैं। बांस जो कि मानव जीवन के हर क्षेत्र में कितना उपयोगी है, मकान की लकड़ी से लेकर के और शमशान तक बांस के बिना काम नहीं चलता इंसान का। पैकेजिंग का जो है उसकी टोकरियाँ से लेकर के मकान तक बना जाते हैं बांस के। और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के प्रदेशों में जो कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ बहुत बांस का जो है बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ झांसी की परिस्थितियों में इस अनुसंधान संस्थान ने ये बांस की झाड़ियाँ, बांस के पेड़ यहाँ उगा रखे हैं और इन पर अनुसंधान करके ये देश को, जिसमें अलग अलग वैरायटी की ये बांस उगा करके मानव जीवन को उन्नत बना रहे हैं। इन बांस के पेड़ों के बीच में देखिए आप ये फसल, ये गेहूं है और ये है बथुआ। ये बथुआ के बीज बनेंगे इससे। बथुआ जो सब्जी बनती है, और बथुआ और गेहूं इसकी अंतर फसल है। अंतर फसल पेड़ों के बीच में वानिकी और फसल। ये पेड़ जो जंगल में उगते थे ये बागों में उगा रखे हैं और उनके अंतर्गत फसल उत्पन्न हो रही है। फसल का उत्पादन हो रहा नीचे जमीन पर इन पेड़ों के बीच। तो ये अनुसंधान का एक कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में ये बहुत व्यापक रिसर्च है हमारी वैज्ञानिकों कि जंगली पौधे, जंगली पेड़ों के बीच में फसल, खाद्य फसलें उग रही है। आपने देखा होगा सरसों की, ये गेहूं है, यहाँ बथुआ है। और इसके बाद जो है जब ये तैयार हो जाएगी फसल, इसको काट करके कटाई हो जाएगी। कटाई के बाद फिर खरीफ की फसल होगी। तो कृषि और वानिकी का संगम है। वानिकी वन वृक्ष के अंतर्गत है। जंगल में पाए जाने वाले वृक्षों के बीच, उनके बागों के बीच में खाद्य फसलें उग रही हैं। ये बहुत बड़ा अनुसंधान है और हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी खेती बहुत होती है। जंगलों के बीच में फसल हो रही है। वहाँ अदरक, हल्दी बड़ी उगती है, मतलब उसके लिए बहुत उपयुक्त वातावरण है नॉर्थ ईस्ट में। और वन्य पौधों या पेड़ों के बीच में वहाँ भी अच्छे सीढ़ीनुमा खेत बना करके अदरक, हल्दी का बड़ा अच्छा उत्पादन होता है, टमाटर का होता है। नॉर्थ ईस्ट में खाद्य फसलें कम होती हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब पहाड़ी प्रदेशों में। असम तो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक प्रदेश है असम। लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर थोड़ा पहाड़ी प्रदेश हैं। वहाँ पर ये वन्य फसलें, वन्य वृक्ष जो होते हैं बहुत होते हैं। और उन वृक्षों के बीच में ICAR के वैज्ञानिकों ने वहाँ भी बहुत अच्छी खेती शुरू की है। और वहाँ के किसान जंगलों में भी खेती कर रहे हैं। और इस
कृषि वानिकी का विकास ICR के माध्यम से पूरे देश में फैल रहा है। ये देखिए, ये बांस की अलग वैरायटी है। बांस की बहुत पक्का है ये, देखिए इसको मोड़ नहीं सकता कोई। छोटा सा पौधा है लेकिन इतना पक्का है ये, उतना वो नहीं था। ये भीमा बांस, इसकी वैरायटी का नाम है भीमा बांस। इसका जो बॉटनिकल नेम है बैम्बुसा बालकुआ, ये बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है इसका। लेकिन बहुत ही पक्की वैरायटी है ये। देखिए छोटा सा तना है, इसको मोड़ नहीं सकते, तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इतनी पक्की वैरायटी, मतलब अलग अलग वैरायटीज है। देखिए बांस की ये बहुत पक्की वैरायटी है। कुछ कच्ची भी हैं, कुछ तन्य है, जल्दी मुरझाती हैं। लेकिन ये बांस ऐसा है कि जो मुड़ता नहीं इतनी अच्छा आसानी से। तो ये मकान की दीवार बनाने के लिए बहुत अच्छा ये वैरायटी लगती है। और यही बांस ये है, ये टुल्डा, बैम्बुसा टुल्डा वैरायटी है। इसको हम देखते हैं छू करके, ये भी बहुत पक्की है। ये किस्म भी बहुत पक्की है। इसके पत्ते देखिए, पत्ते कितने मोटे चौड़े भी हैं। उसके पत्ते चौड़े नहीं थे, छोटी पत्तियां थी। इसके पत्तियां देखिए बहुत चौड़ी सी हैं और ये ज़्यादा हरा भरा है। लेकिन बहुत पक्का इसका तना है। नीचे अंता फसल हो रही है, ये गेहूं की फसल है। और पानी की कमी के कारण पौधे उतने बड़े नहीं हो पाए। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ कम है, पानी है ही नहीं। वैसे बुंदेलखंड में तो पानी की बहुत कमी है। एक बांस है, इसके पत्ते चौड़े भी हैं और लंबे भी। देखिए पत्तों से भी वैरायटी की पहचान हो रही है। अब इसके तने को छू कर देखते हैं, ये भी बहुत पक्का है, मोड़ नहीं सकते। इतना पतला बांस, इसका तना देखिए, इसको नहीं मोड़ सकते। एक हाथ से तो मोड़ नहीं रहा, मेरा हाथ मोड़ रहा है लेकिन वो नहीं मोड़ रहा। एक वैरायटी है, पता नहीं कहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने इनको इकट्ठा करके संकलित करके यहाँ उगाया है और उगा रहे हैं। ये एक अलग वैरायटी। ओहो, इसके पत्ते देखिए, ये एस्पर किस्म है, टेट्रोकेलामस एस्पर किस्म है ये। इसके पत्ते आप देखिए उससे बहुत बड़े। ऐसे बांस के पत्ते तो कहीं देखे नहीं। इतने बड़े, देखिए कितने बड़े पत्ते। बहुत बड़े पत्ते हैं ये और हरा भरा वृक्ष है ये भी। बस अब अगली वैरायटी के पास जाते हैं। ये वृक्ष देखिए, बांस का झाड़ी नुमा वृक्ष है। ये हामी लटोनी ये इसमें है। इसके पत्ते भी बिल्कुल उसी तरह से लंबे और चौड़े। जो सामान्य बांस होता है उसके पत्ते पतले होते हैं और लंबे तो होते हैं, लेकिन इतने चौड़े नहीं होते। ये तो बहुत चौड़े। तो देखिए ये भी जो है अलग वैरायटी है बिल्कुल। और इसके तने को छूकर हम देखते हैं तो छोटा सा तना देखिए, इतना थोड़ा उसकी टहनी, इसको मोड़ नहीं पा रहे। तोड़ना बहुत मुश्किल है, मोड़ नहीं सकते जब इसको। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी वैरायटी, सुंदर वैरायटी और डिफरेंट किस्मों को उगा रखा है बांस के गार्डन में। अब देखिए इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे पतले हैं, चौड़े नहीं है। थोड़ा लंबे तो हैं
ये सामान्य बांस लग रहा है। क्या नाम है इसका? मल्टीप्लेक्स है ये, बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स। बैम्बूसा मतलब बांस वैरायटी। आप देख रहे हैं, वाह ये लंबा है, लंबा वृक्ष है। बांस वैसे लंबा तो लंबाई में बढ़ता ही है। और ये देखिए इसके बहुत ही तना बहुत मजबूत, हवा के झोंके चल रहे हैं, आंधी में भी मुड़ेगा नहीं है, झुकेगा नहीं। हमारे भारत के झंडे में भी जो है बांस लगता है, बांस से। तो ये देखिए इतना लंबा बांस, इस पे हमारा राष्ट्रीय झंडा भी फहरा सकता है। और मैं डॉक्टर अरुणाचलम जो यहाँ के निदेशक हैं, उनको कल कह रहे थे कि झंडे के लिए कोई लंबा सा डंडा नहीं मिल रहा। मैं आज बोलूँगा कि इस बांस को और ज़्यादा उगा करके बहुत लंबा हो, जिसमें झंडा लग सकता है, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा।